स्लोवेनिया की शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होनी चाहिए इंडिया से और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, किन बातों का ध्यान रखना है, ये इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है, लोगों की शेंगेन वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ और यूरोप की ट्रिप की प्लानिंग। अगर आपने भी फ़ाइल रेडी करानी हो कॉन्टैक्ट कर लेना, नंबर दे के रखूँगा इस वीडियो के कैप्शन में, पिंड कमेंट में। अगर आप स्लोवेनिया अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये समझिए कि आपकी ट्रिप में सबसे ज़्यादा दिन स्लोवेनिया के हिस्से में आने चाहिए। कोई भी और कंट्री ऐसा ना हो जिसमें स्लोवेनिया से ज़्यादा का स्टे हो। फिर जो आपकी ट्रैवल की डेट है उससे 6 महीने से ज़्यादा पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते, और जो आपकी यूरोप से रिटर्न की डेट है उसके बाद कम से कम 3 महीने के लिए आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए। खाली स्लोवेनिया भी जा सकते हैं और इसके साथ दूसरे कंट्रीज़ को भी कंबाइन कर सकते हैं अपने ट्रैवल में, बस सबसे ज़्यादा दिन स्लोवेनिया में हो। अब आप ये ध्यान रखें कि आप स्लोवेनिया में अप्लाई कर रहे हो तो जिन सिटीज़ को आप सेलेक्ट कर रहे हो अपने आइटनरी में दिखाने के लिए उनकी टूरिज़्म इम्पोर्टेंस हो। वो इसलिए ताकि आपकी जो ट्रिप की प्लानिंग है वो ऑथेंटिक लगे, ये ना लगे कि इस आदमी को घूमना नहीं है, झूठ बोल रहा है टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो आप जिन सिटीज़ को रखें उनकी टूरिज़्म इम्पोर्टेंस हो, जैसे कि लुब्लियाना या लेक ब्लेड, पिरान, ये बहुत अच्छी जगह हैं। इसके अलावा अगर आप क्रोएशिया भी जा रहे हो तो वहाँ पे डुब्रोवनिक, स्प्लिट, वार, कोर्चुला, ज़ाग्रेब, इन जगहों को भी दिखा सकते हो, है ना। किसी भी सिटी में ना तो बहुत ज़्यादा दिन देने हैं ना ही इतने कम दिन देने हैं कि प्लान ही फर्जी लग रहा है, क्योंकि हर रात कौन होटल बदलता है जो वाकई में घूमने जा रहा है ना। और एक करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस में घूमना, जिसे देख के लगे कि हाँ इसे वाकई में घूमने के लिए जाना है। इन बातों का आप ध्यान रखना। फिर आपने प्लान तो डिसाइड कर लिया, अपने मन में लिख लिया या एक पेज पे लिख लिया। अब उस प्लान के अकॉर्डिंग आपने बुकिंग करानी है। आप फ़्लाइट बुकिंग कराइए पहले, डमी फ़्लाइट से काम चल जाएगा। जिसका वीज़ा आना है उसका डमी फ़्लाइट से ही आ जाता है। अनटिल एंड अनलेस एम्बेसी या वीएफएस खुद आपसे कह रहा है जोर दे के कि हमें तो पेड चाहिए, तब तो ठीक है पेड करा लो, बाकी अननेसेसरी रिस्क है, डमी से भी वीज़ा आते हैं। फिर आते हैं होटल बुकिंग पे। अगोडा, booking.com, ऐसी कई ऐप्स हैं जो फ्री कैंसिलेशन वाली बुकिंग, जिनसे अगर लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं आती। बुकिंग का कंफर्म होना ज़रूरी है, उसका पेड होना ज़रूरी नहीं है। फिर आप ट्रैवल इंश्योरेंस कराएं। गूगल पे सर्च करना शेंगेन ट्रैवल इंश्योरेंस इन इंडिया, बहुत सारी कंपनीज़ के नाम आएंगे। जो आपको समझ आ रही हो उस कंपनी को सिलेक्ट करके कम से कम $50,000 सम इंश्योर्ड, सारे कंट्रीज़ मेंशन कर रखे हों। इस तरह लास्ट में पे और सारी पासपोर्ट और ट्रैवल की डिटेल भर के लास्ट में पॉलिसी आ जाएगी, उसका प्रिंट आउट आप निकाल लेना। फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अब आप अपने ऑफिस से एनओसी लीजिए सारी छुट्टियों के लिए, एनओसी फॉर लीव्स फ्रॉम एम्प्लॉयर। उसमें प्रॉपरली मेंशन करना कि आप घूमने जा रहे हो इससे इस डेट तक इन कंट्रीज़ में, और कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके उस ट्रैवल से, है ना। आपकी लीव्स अप्रूव्ड हैं। कंपनी अगर ऑटो जनरेटेड फॉर्म में देती है एनओसी तो भी चलेगा, और अगर नहीं तो आप प्रॉपर तरीके से खुद ही टाइप कर लो और कंपनी के लेटर हेड पे उनसे प्रिंट करा के कंपनी की स्टैंप और साइन ले लेना। फिर आपको लास्ट के 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए होगी लेटेस्ट, जो ज्वाइनिंग के टाइम आपको लेटर मिला था, ज्वाइनिंग लेटर, उसकी एक कॉपी आपकी फ़ाइल में लगेगी। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके बिज़नेस रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगेगी। कोई सा भी बिज़नेस रजिस्ट्रेशन चलेगा, चाहे जीएसटी हो, एमएसएमई या गुमस्ता, ट्रेड लाइसेंस, शॉप एक्ट, कोई सा भी जो आपके मतलब का बिज़नेस है रजिस्ट्रेशन, उसकी सर्टिफिकेट की कॉपी आप लगाएंगे। चाहे आप जॉब कर रहे हो या आपका बिज़नेस हो, आपकी 2 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट लगेगी आप सभी की। फिर लास्ट के 3 महीने की लगेगी बैंक स्टेटमेंट। अगर जॉब वाले हो तो सेविंग और सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट, और बिज़नेस वाले हो तो सेविंग और करंट अकाउंट की स्टेटमेंट। सेविंग अकाउंट में कम से कम 4-5 लाख रुपए बैलेंस पर पर्सन होना चाहिए। जो सैलरी अकाउंट है और बिज़नेस वालों के लिए करंट अकाउंट है, उसका बैलेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सैलरी अकाउंट है अगर आप जॉब वाले हो तो वो ये दिखाने के लिए कि सैलरी आपके महीने में आपके अकाउंट में हर महीने आ रही है, और अगर आप बिज़नेस वाले हो तो करंट अकाउंट ये दिखाने के लिए है बस कि रेगुलर आपके अकाउंट में पेमेंट आ रही है आपके क्लाइंट से। फिर अगर किसी को आप स्पॉन्सर कर रहे हो अपनी फैमिली में तो उसके लिए एक स्पॉन्सरशिप लेटर भी लिख दो, और उसके साथ अपनी आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट और बिज़नेस रजिस्ट्रेशन या सैलरी स्लिप्स की कॉपी और अपने पासपोर्ट की कॉपी, ये भी आप लगा देना। इसके बाद आप भरें अपना ऑफलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। अभी आज की डेट में तो ऑफलाइन ही है। वीएफएस स्लोवेनिया की वेबसाइट पर जाना, वहाँ से ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करना। फॉर्म में अपनी सारी ट्रैवल की डेट, कौन से कंट्री विज़िट करोगे, जो स्लोवेनिया में पहला होटल है उसकी सारी डिटेल, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह, ठीक है।
और अपने पासपोर्ट की सारी डिटेल, कंपनी जिसमें काम कर रहे हो या जो आपकी कंपनी है उसकी सारी डिटेल, ये सारी डिटेल्स भरी जाएंगी। इसके बाद आप लिखेंगे कवर लेटर। कवर लेटर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कवर लेटर कोई ही वीज़ा ऑफिसर पढ़ेगा और कवर लेटर से ही डिसाइड होगा उसके मन में कि इसको वीज़ा देना है या नहीं। कवर लेटर में आप अपनी सारी पासपोर्ट की डिटेल, जॉब की डिटेल, सोशल डिटेल, फाइनेंशियल डिटेल और ट्रैवल की डिटेल लिखोगे। आप बताओगे कि कौन कौन से कंट्रीज़ घूमने जा रहे हो शेंगेन एरिया में, किससे किस डेट तक, क्यों आपके लिए ट्रिप इम्पॉर्टेंट है। आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपकी सैलरी कितनी है, कितना आपका अकाउंट बैलेंस है, बिज़नेस है तो कौन सी कंपनी है, कब से रन कर रहे हो, आपकी जॉब पे आपके बिज़नेस में क्या होता है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, मैरिड हो कि अनमैरिड हो, बच्चे हैं कि नहीं, वो अगर बच्चे और बीवी हैं या हस्बैंड हैं तो वो साथ जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और अपना अकाउंट बैलेंस, अपनी सारी एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स की म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स वगैरह में अगर इन्वेस्ट कर रखा है तो वो कितना है, अकाउंट बैलेंस कितना है, एफडी में कितना है, और ये कोई प्रॉपर्टी आपके नाम है कि नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स आप जो जो लगा रहे हो उनकी पूरी चेक लिस्ट एंड अ रिक्वेस्ट फॉर वीज़ा, ठीक है। ये सारी डिटेल आप कवर लेटर में लिखोगे। और ट्रैवल आइटनरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जैसा कि पहले बताया, जिन सिटीज़ को आप दिखा रहे हो उनकी टूरिज़्म इम्पोर्टेंस हो, करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर में घूम रहे हो, किसी भी सिटी में ना बहुत ज़्यादा दिन दिखाने हैं ना बहुत कम दिन दिखाने हैं, और सारे अपने होटल की डिटेल, फ़्लाइट की डिटेल, सिटी कौन कौन से, किस से किस डेट तक, ये सारी बातें आप अपनी ट्रैवल आइटनरी में, और हर सिटी में कौन सी साइट्स देखोगे ट्रैवल आइटनरी में सारी जानकारी देनी है। इसके बाद आप अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कराएं, 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर डायमेंशन, वाइट बैकग्राउंड, 80% एरिया में फेस, लेटेस्ट हो फ़ोटो पिछले 6 महीने के अंदर की। उस फ़ोटो को पेस्ट करना है आपके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। अपने पासपोर्ट के पहले और आखिरी पेज की फ़ोटोकॉपी करा लें, ठीक है, एक ही पेज पर एक ही साइड। और अगर कोई प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है, अगर है तो उसे लगा दें। कुछ गलतफहमियों की तरफ ध्यान दिलाता हूँ आपका। अगर आप यंग हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अनमैरिड हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना इन बातों को। और प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ इनमें से आपके पास है तो उसको मेंशन करने में कोई बुराई भी नहीं है। इसके बाद आपने वीएफएस का अपॉइंटमेंट बुक करना है, बल्कि इसे तो शुरू में ही बुक कर लेना, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो है आसानी से मिलते नहीं हैं। स्लोवेनिया के फिर भी अवेलेबल रहते हैं इंडिया में। तो वीएफएस स्लोवेनिया की वेबसाइट पे जाके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लें। अपॉइंटमेंट बुक करने का मतलब है वो डेट और वो टाइम फाइनल करना जब आप अपनी फ़ाइल लेकर वीएफएस में जाएंगे अपने पासपोर्ट के साथ और सबमिट करके आएंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट निकाल कर सही जगहों पे साइन करके सारे डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर आप वीएफएस स्लोवेनिया जाना अपने अपॉइंटमेंट के डेट और टाइम पे, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना, बायोमेट्रिक वगैरह आपका होगा। आपका पासपोर्ट लेकर वीएफएस एम्बेसी भेज देगा। एम्बेसी से रिज़ल्ट के साथ पासपोर्ट को कलेक्ट करके वीएफएस आपके घर पे कुरियर कर देगा पासपोर्ट। अगर वीज़ा आया तो जो ब्लैंक पेजेस हैं उनमें वीज़ा पेस्ट होकर आएगा, और अगर रिफ्यूज़ल हुआ तो रिफ्यूज़ल का एक लेटर आएगा। मुझसे फ़ाइल रेडी करानी हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। जितेंद्र शर्मा नाम है मेरा। इस टाइम मैं लिस्बन में के पास में सिंट्रा है एक जगह, वहाँ घूम रहा हूँ, और ये पीना पैलेस है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।